त्वमादिदेवाः पुरुषा पुराणाः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। वायु यम अग्निवर्णा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोपि। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद के मुखार बिंदु से प्रस्फुटित भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा के लिए उद्यत हैं। हम जितना इस चर्चा में उद्यत होते हैं उतना ही हमको आनंद मिलता है। हम भगवत गीता के वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हैं। अपने समय के अपने काल के मनीषी पुरुषों ने भगवत गीता को व्याख्यापित करने का प्रयास किया। प्रत्येक काल में चूंकि अनेक तो व्याख्याएं भाष्य और टीकाओं के रूप में उपलब्ध हैं और अनेक अनुपलब्ध हैं। चूंकि 5100 वर्ष का समय 5100 वर्ष का पूरा समय रहा इसके प्रकटीकरण का, तो उसके पश्चात मनुष्यों ने इसको व्याख्यापित करने का प्रयास किया और अपने काल के अनेक महापुरुषों ने इस पर अपने भाव दिए, इसकी व्याख्या करने का, लोगों को समझाने का प्रयास किया। प्रत्येक मनीषी ने इसको ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप बताया और इससे प्रेरणा ली। इसको समग्रता से ग्रहण नहीं किया जा सकता क्योंकि ये श्री भगवान की वाणी है। इसको ब्रह्मवाणी भी कहा जाता है, प्रत्यक्ष ब्रह्मवाणी। जीव सुन रहा है और परमात्मा उपदेश कर रहा है, तो उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये कितनी विशद बात है। और आज से तो पुरुषोत्तम माह भी आरंभ हो रहा है और जो 15-16 दिवस होते हैं पितरों के लिए पितृ पक्ष, तो पितृ पक्ष में भगवत गीता श्रवण का और उसके ज्ञान का विशेष महत्व है। तो हम सभी पितृ पक्ष में भगवत गीता पर विशेष विचार करेंगे, ऐसी हमारी प्रार्थना है और ऐसी आकांक्षा भी है। तो भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके हम आज के सत्र के विषय को आगे की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। कल के सत्र में हम सभी ने अध्याय संख्या 18 के श्लोक संख्या 31 पर विचार आरंभ किया था और इसमें श्री भगवान ने राजसी बुद्धि को व्याख्यापित किया और कहा, यया धर्मम धर्म च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत प्रजानाति
बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे अर्जुन, हे पार्थ, जिस बुद्धि के माध्यम से धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को यथावत नहीं जान पाता, वो बुद्धि राजसी है। कल भी हमने कहा था कि राजसी बुद्धि रजोगुण प्रधान मनुष्यों के अंदर पाई जाती है। रजोगुण का जब प्रभाव शरीर पर हो जाता है तो अनेक प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, और राजसी वृत्तियों के उत्पन्न होने पर मनुष्य विशेष रूप से संशयग्रस्त हो जाता है। उसका ये विवेक समाप्त हो जाता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो अंतर का बोध है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, जब इस संबंध में संशय हो जाए तो समझना चाहिए कि हम रजोगुण से प्रभावित हो गए। जब ये विनिश्चय समाप्त हो जाए, धर्म के संबंध में, अधर्म के संबंध में, कर्तव्य के संदर्भ में, अकर्तव्य के संदर्भ में विनिश्चय, सम्यक विनिश्चय की शक्ति जब समाप्त हो जाए और हम संशय से युक्त हो जाएं, तो समझना चाहिए कि जो रजोगुण का प्रभाव है वो हमारे शरीर पे पूरी तरह से हो गया है। ये बात हमको मान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। तो चूंकि रजोगुण की वृत्ति ही संशय है, रजोगुण की अनेक वृत्तियां हैं, इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, अकर्पण, याचना, भेद बुद्धि, विषय भोग, मद, यश, कीर्ति का इसमें स्नेह, पराक्रम आदि आदि अनेक वृत्तियां हैं। लेकिन सबसे जो विशिष्ट वृत्ति है वो संशय है। धर्म के संबंध में संशय हो जाए, अधर्म के संबंध में संशय हो जाए, कर्तव्य के संबंध में संशय हो जाए और अकर्तव्य के संबंध में संशय हो जाए, तो फिर हम धर्म के यथार्थ स्वरूप को जानने में समर्थ हो जाते हैं और अधर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने में भी समर्थ नहीं होते, तथा कर्तव्य के वास्तविक स्वरूप का हमको बोध नहीं रह जाता और अकर्तव्य के वास्तविक स्वरूप को समझ पाने में सक्षम नहीं रह पाते। ये विशेष बात है। धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है और अधर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है। जैसे दो मार्ग हैं, एक मार्ग हमको अभीष्ट तक ले जाता है, जहां हमको जाना है, और दूसरा जो मार्ग है वो हमको अभीष्ट तक नहीं ले जाता। तो हमको दोनों मार्गों का ज्ञान होना चाहिए। इस पे चलने से हम अपने अभीष्ट तक पहुंच नहीं पाएंगे और हमारी जो यात्रा है वो निरर्थक चली जाएगी। और उस पथ का भी ज्ञान होना चाहिए जिस पथ पर चलने के पश्चात हम अपने अभीष्ट को प्राप्त करते हैं। तो दोनों का ज्ञान आना आवश्यक है ना। यथावत जैसा है, जैसा पथ है, एक पथ से हम, एक मार्ग से हम अभीष्ट तक पहुंचते नहीं हैं और दूसरे मार्ग पर चलने पर हम
अभीष्ट तक पहुंच जाते हैं। तो हमको दोनों का ज्ञान होना चाहिए। अगर दोनों का ज्ञान नहीं होगा तो फिर हम अपने अभीष्ट तक पहुंच नहीं पाएंगे। हमें अगर सही मार्ग का और त्रुटिपूर्ण मार्ग का ज्ञान नहीं होगा तो हम सही मार्ग का चयन नहीं कर पाएंगे। ये बात श्री भगवान यहां समझाना चाह रहे हैं। धर्म के यथावत स्वरूप को नहीं जानता। जो राजसी बुद्धि है वो धर्म के यथावत स्वरूप को, जो वास्तविक स्वरूप है, जो यथार्थ स्वरूप है, उसको राजसी बुद्धि नहीं जानती। जानती क्यों नहीं, उसमें संशय होता है। और अधर्म के भी यथार्थ स्वरूप का मनुष्य को, राजसी बुद्धि को बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, दोनों को। तो दोनों का ज्ञान न होने पर हानि क्या है? जब हमको धर्म के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होता तो हम अधर्म के मार्ग पर चलते हैं और उसको सही मान लेते हैं कि ठीक चल रहे हैं, क्योंकि बोध नहीं है। जैसे कोई रोग हो जाए आपको, तो क्या पथ्य है और क्या कुपथ्य है, क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए, इसका अगर बोध नहीं है तो हम जो भोजन नहीं करना चाहिए उसको करते रहते हैं। तो हमारी जो निवृत्ति है उस रोग से, हमारी जो छूटने की स्थिति है वो नहीं हो पाती। कैसे छूट सकते हैं? क्योंकि हमको जो लाभप्रद भोजन है उसका ज्ञान नहीं है। इतनी सी बात है। तो जब तक हमको धर्म का ज्ञान नहीं होगा, धर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमको अधर्म के वास्तविक स्वरूप का भी ज्ञान नहीं होगा। अधर्म के वास्तविक स्वरूप का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक धर्म के वास्तविक स्वरूप का भी ज्ञान नहीं होगा। और चूंकि कर्म की गति गहन है, मनुष्य जीवन पर्यंत जो कुछ भी कर्म करता है वह धर्म संगत होना चाहिए। और धर्म संगत नहीं है अगर, तो अधर्म संगत होगा, निश्चित होगा। तथ्य दो ही हैं, या तो हम अधर्म के मार्ग पर चलते हैं या धर्म के मार्ग पर चलते हैं। तो श्री भगवान ने कहा यथावत अयथावत, यथार्थ यथावत और अयथावत। जो यथावत जैसा स्वरूप है वैसा ज्ञान, यथावत जैसा, अयथावत जैसा स्वरूप है उसमें संशय का होना, धर्म के मार्ग पर संशय का होना। जैसे हम किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं तो सेवा करना अच्छी बात है, धर्म का मार्ग है, धर्म का स्वरूप है। लेकिन सेवा दो भावों से होती है। एक भाव स्वार्थपरक है और दूसरा भाव अस्वार्थपरक है, निस्वार्थ है।
तो स्वार्थपरक भाव से सेवा करना यह धर्म है, धर्म का स्वरूप है। और निस्वार्थ भाव से सेवा करना ये धर्म का स्वरूप है। सेवा तो दोनों से हो रही है, सेवा का कार्य तो दोनों से हो रहा है। जैसे हम किसी व्यक्ति की सहायता सेवा करते हैं और हम उससे कुछ चाहते नहीं हैं, उसकी स्थिति देख करके हम उसकी सहायता को उद्यत होते हैं, तो सहायता को उद्यत हो गए, तो हम उद्यत हुए और उसकी सेवा सहायता की और समाप्त कर दिया। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं इसकी सेवा सहायता करने के पश्चात हमको इससे क्या लाभ होगा। ये एक भाव है कि इससे हमको लाभ क्या होगा। भाई, हम किसी की सेवा सहायता क्यों करें, ये बताएं। हम किसी की सेवा सहायता नहीं करते यदि उससे लाभ नहीं होता है, तो वो व्यक्ति धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। उसकी बुद्धि राजसी है कि ये विचार चलता है पहले कि ये हम इसकी सहायता करेंगे तो हमको कुछ मिलेगा। मिलेगा तो अवश्य, सेवा का जो परिणाम है वो अच्छा है, सुखपूर्ण है, मिलेगा। लेकिन ये विचार मन में रखना कि हमको चाहिए, तो आप समझिए कि वो धर्म का यथावत स्वरूप नहीं है, उसमें अधर्म का स्वरूप मिल गया। और अगर हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, ये भाव नहीं है कि हमें कुछ मिलेगा इसमें, तो फिर ये धर्म का वास्तविक स्वरूप है। तो राजसी बुद्धि जो है वह रजोगुण प्रधान व्यक्तियों के अंदर पाई जाती है। और विशेष बात यह है कि उन्हें धर्म के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं हो पाता। यद्यपि वर्तमान समय में जो वातावरण है वो रजोगुणी है, तमोगुणी है, तो रजोगुणी और तमोगुणी वातावरण में अधिक कार्य रजोगुणी तमोगुणी होते हैं, सत्वगुणी कार्य नहीं होते। तो जैसे कार्य होते हैं वैसी बुद्धि बनती है, या हम ये कहें कि जैसी बुद्धि होती है वैसा कार्य होता है। दोनों बातें सही हैं। लेकिन पहली बात जो है वो बुद्धि के पक्ष की है कि बुद्धि जैसी होगी वैसा कार्य होगा। धर्म के यथावत स्वरूप का बोध जिस बुद्धि को नहीं है वह पूर्ण धर्म संगत कार्य नहीं कर सकती, और वही बुद्धि राजसी है। कोई शास्त्रों का मर्मज्ञ हो जाए, शास्त्रों की व्याख्या करे, शास्त्रों के बारे में जान जाए कि उसका अभिप्राय क्या है, उसका अर्थ क्या है, लेकिन ये रजोगुणी हो जाएगा। वो राजसी रजोगुण की प्रधानता उसके अंदर हो जाएगी अगर, तो वो धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। रजोगुण के कारण वो शास्त्र की व्याख्या को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास करेगा। प्रभाव और
जो धन संपदा ऐश्वर्य प्रतिष्ठा पद इत्यादि जो प्राप्त करने का जो प्रयास होता है वो रजोगुणी बुद्धि के कारण ही होता है। राजसी बुद्धि मनुष्य को उद्वेलित